जो गलती करता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। टेंशन होने से क्या होता है, उसके बाद का जो है ना तो आपको मिलेगा क्या। प्रश्न यही पूछा गया है, मुसीबत के समय में, संकट की घड़ी में, परेशानी की अवस्था में वो आदमी अधिक सफलता को प्राप्त करते हैं जो शांत भाव से निरंतर प्रयास करते जाते हैं। मेरे ख्याल से प्रश्न तो यही होना चाहिए। प्रश्न जितना गंभीर है, उत्तर उतना उत्साहवर्धक है, इंटरेस्टिंग है। एक सरल सी चीज देखिए, जब परेशानी आता है, कोई भी काम आपको करना, काम क्या, परेशानी क्या, काम ही है। जब आप कोई काम करते हैं, आप जितने आराम से काम करेंगे और जितना आप प्लानिंग करके करेंगे, उतना ही आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जैसे आप देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, अधिकतर आदमी जब थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है किसी भी कारण से, उसी स्ट्रेस, वही तनाव उनको अधिक तनाव की ओर ढकेल देता है। जैसे रेलगाड़ी को चलते हुए तो आपने देखा होगा, पटरी पर इतना सुंदर चलता जाता है, लेकिन एक अगर चक्का अगर उसका बाहर निकल गया, उसके बाद क्या होता है पता है, सारे चक्का एक एक करके बाहर निकलते चले जाएंगे। समझते हैं। उसी तरह आपको यहाँ जाना है, मान लीजिए यहाँ से रेलवे स्टेशन 2000 कदम दूरी है, आप जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। आप कितना सही कदम डाले वो बड़ी बात नहीं, एक गलत कदम डालने से आपका पैर मचक सकता है, आप गिर सकते हैं। एक जो गलती करता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। और एक जरा सा भी टेंशन होने से क्या होता है, उसके बाद का जो है ना, उसके बाद परेशानियां बढ़ती ही चली जाती है, रुकती नहीं। और यही इसका परेशानी का काम। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि हम हमेशा क्या करेंगे, अपने आप को संयमित करके चलेंगे और शांति बनाए रखेंगे। देखिए होता क्या है, बड़ी इसका देखिए, हमारे पास जो है ना, मन का 3 हिस्सा होता है, ठीक है। एक को जागृत मन कहते हैं या कॉन्शियस माइंड, एक को बोलते हैं थिंकिंग माइंड या उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, ठीक है। तो देखिए, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जागृत मन क्या होता है कि बहुत चंचल होता है, बहुत ही चंचल होता है। जैसे तालाब में पानी कितना है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर तरंग आ रहा है किसी कारण से भी, तो आपका प्रतिबिंब वहां दिखाई नहीं देगा, परछाई आपको दिखाई नहीं देगा, वो कटता रहेगा, ठीक है। यह है चंचल मन का काम, अर्थात कॉन्शियस माइंड का काम, यही जागृत मन। दूसरा है सोचने का मन, अवचेतन मन भी बोलते हैं या उसको बोलते हैं ड्रीमिंग माइंड भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे आदमी कुछ तो सोचता तो जरूर है, लेकिन अधिकतर दुनियावी अनुभव उसके अंदर क्या होता है, मिलता रहता है। लेकिन जो तीसरा जो मन है, इसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं या जिसको हम अचेतन मन कहते हैं, वो उसके पास सारे प्रश्नों का समाधान है, लेकिन वो शांत रहता है। जागृत मन चंचल रहता है और अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, वो शांत रहता है। शांत मन के पास सारे प्रश्नों का उत्तर है, और जो चंचल मन है उसके पास परेशानियां है, उसके पास प्रश्नों का समाधान नहीं। तो होता क्या है कि जब कभी परेशानी होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जागृत मन से उसका उत्तर को ढूंढते हैं। जिसके पास परेशानी रखा हुआ है तो आपको मिलेगा क्या। अगर आपको आंसर ढूंढना है तो आपको आंसर बॉक्स में जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन बॉक्स में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा तो एक क्वेश्चन है, हम जाके ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन बॉक्स में, उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। जो इससे क्या होता है कि हम भी थकते हैं और परेशानी का कोई समाधान भी नहीं निकलता है। करना क्या होगा कि हमको स्थिर मन में जाना पड़ेगा, जहां उत्तर ही उत्तर रखा हुआ है। तो इसलिए जो शांत रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी मन अधिक तरह आसानी से आंसर बैंक में चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में, और उत्तर उनको तुरंत मिल जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड में जाने की एकमात्र रास्ता है कि मन को स्थिर करना। मन को स्थिर करने का उपाय को कहते हैं हम मेडिटेशन, अर्थात मन को एकाग्र चित्त करने का जो तरीका है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम प्रश्नों का उत्तरों को, सारी समस्या को समाधान भी कर सकते हैं, मन की शांति भी बनाए रख सकते हैं, और बिगड़ने वाले काम को भी हम अच्छे ढंग से, बिगड़ा हुआ काम को भी हम उसको पुनः बेहतर ढंग से उसका परिणाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश यही रखना होगा कि हम हर परिस्थिति में, चाहे वो पॉजिटिव परिस्थिति हो चाहे नेगेटिव परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में हम मन को शांत करें। यही हमारा प्रयास होनी चाहिए और यही हम करना भी चाहिए हम लोग को, ठीक है। इसलिए आपको तो पता ही होगा महाभारत की लड़ाई कितनी लड़ी गई थी, और लड़ाकू तो सबको ही थे, लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो
लड़ाई के मैदान में भी मन को कभी विचलित होने नहीं देते थे। कारण वो जानते थे कि मेरे पास भगवान कृष्ण है और हम जीतेंगे। बाकी सब लोगों के पास में ये विचार रहते हुए भी विचारों में दृढ़ता नहीं थी। इसलिए युद्धे जह स्थिरः युधिष्ठिर, युद्धे मतलब होता है वार। जो लड़ाई में स्थिर रहते हैं, अपने सारे इंद्रियों को, सारे विचारों को, समस्त इमोशंस को, समस्त फीलिंग्स को जो नियंत्रित करके रखते हैं, वही युधिष्ठिर है। और ये विश्व ब्रह्मांड ही एक महाभारत है और हम सभी युधिष्ठिर बनना ही होगा अगर हमको इस जीवन युद्ध को जीतना हो। तो इसलिए हमारे शास्त्र भी यही कहता है और हम भी यही समझते हैं कि मनः करोति कर्माणि मनः लिप्यते पातकै मनः सत्तन्मना भूत्वा न पुण्य न पातकै। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि मन को ही साधना ही सबसे बड़ा साधन है। इस दुनिया में सबसे बड़ा वॉरियर उसी को कहा जाता है जो अच्छे से अच्छे, जो लड़ाकू को जिसको कहा जाता है, जो मन के विरुद्ध लड़ करके, मन के स्वभाव के विरुद्ध लड़ करके जीत जाए। इसलिए हमारे पास एकमात्र उपाय है कि स्थिर मन के द्वारा विशाल काम को करना संभव है। स्थिर मन को अपने बस में लाने की जो तरीका है साधना मार्ग है और हम इसी रास्ते से चल करके समस्त समस्या को समाधान करें। और जो लोग इस तरह का मन को रखते हैं वो सही मामले में वो स्थित प्रज्ञ है, अर्थात वो लड़ने के रास्ते में आगे निकल चुके हैं और इसी रास्ते में ही उनको सफलता मिलेगी ही।